हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के हम 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहां पर 3 पिक्चर दी हुई है। पहली पिक्चर ये है, ये दूसरी और ये तीसरी, और तीनों पिक्चर में 5-5 नंबर दिए हैं। जैसे यहां पर पहला है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा और एक नंबर बीच में दिया है। दूसरी पिक्चर में भी ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर बीच में। लास्ट पिक्चर में भी इसी तरह से, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और 5वां नंबर ये है। और हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बाकी के जो नंबर हैं उनसे मिलके बनेगी। मतलब कैसे? लास्ट पिक्चर है, उसमें इन बाकी 4 नंबर से मिलके ये क्वेश्चन मार्क बनेगा। वैसे अगर हम चाहें तो ये बाकी जो बाहर के 4 नंबर हैं इनसे मिलके अगर हम 22 की वैल्यू निकाल दें तो उसी तरह से बाकी पहली 2 जो पिक्चर हैं उनमें भी इसी तरह से 20 और 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किस तरह से इसको सोल्व करना है? हम पहली और दूसरी पिक्चर में, पहली पिक्चर में हम 20 निकालेंगे और दूसरी पिक्चर में 25 बाकी के 4 नंबर से मिलके, और वही फॉर्मूला हम लास्ट की जो पिक्चर है उसमें यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल। तो देखिए किस तरह से। हम सबसे पहले जो यहां पर 4 नंबर दिए हैं इनको जोड़ेंगे, 10, 9, 14 एंड 7। तो जोड़ क्या आएगा? 10, 9, 14 एंड 7। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 40, पर हमें तो यहां पर 20 चाहिए। तो 20 तभी मिल सकता है जब इस नंबर को जो सम आया इसको इसका आधा कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, इस तरह से, और हमें ये नंबर मिल गया। दूसरी पिक्चर में देखिए, 11, 16, 13 एंड 10 को ऐड करते हैं। 11, 16, 10 एंड 13। जब इन चारों को ऐड किया तब हमें मिलेगा 50, और 50 को 2 से भाग, जैसे यहां पर दिया है यहां पर भी 2 से भाग देंगे, लेकिन 2 से ही भाग क्यों? क्योंकि हमें यहां पर बीच का नंबर चाहिए, और बीच का नंबर तभी मिलेगा जब इन बाकी के 4 नंबर का जोड़ जो 50 आया है इसको 2 से भाग दे, तभी 25 मिलेगा। क्योंकि यहां पर भी जो जोड़ आया है बाकी 4 नंबर का वो 40 था, और 40 को हमने 2 से भाग दिया तभी हमें 20 मिला। तो इसी तरह से यहां पर इस नंबर का, इसका, इसका और इसका जोड़ करें और फिर उसको 2 से भाग दें, तब हमें मिलना चाहिए 22। तो यहां पर आएगा 50, 10, 12 एंड क्वेश्चन मार्क, और इसको जब 2 से भाग देंगे इसके जोड़ को तो हमें मिलना चाहिए 22। अब हम यहां से इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से इन तीनों नंबर का जोड़ क्या हो गया? देखिए, इन तीनों नंबर का जोड़ हो गया 37 प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये जो 2 है इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 22 के साथ यहां लिख देते हैं 44। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी हमें 44 माइनस 37 और 7 आंसर मिलेगा। मतलब हुआ कि हम यहां पर 7 लिखेंगे और इन 4 नंबर को जोड़ेंगे तो 44 मिलेगा। उस 44 को 2 से भाग देंगे तब 22 मिलेगा, और ऑप्शन हमारा थर्ड जो 7 आंसर दे रहा है वो सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन में एक डाइस या क्यूब की कुछ पोजीशन दी हुई है। डाइस के ऊपर कुछ लेटर लिखे गए हैं और इनको कहा गया है कि जैसे इसके बाद ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, बाई के साथ आर होगा, आर के साथ ओ होगा और ओ के साथ आई होगा। हमें यह बताना है कि वो डाइस या जो क्यूब है उसकी कौन सी पोजीशन यहां पर इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट होगी। तो देखिए किस तरह से हम यहां पर सबसे पहले जो डाइस है उसकी जो पोजीशन दी हुई है उसको चेक करेंगे, कौन सा लेटर किसके साथ है और कौन सा लेटर किसके साथ नहीं हो सकता है। तो देखिए
सबसे पहले हम जी से शुरुआत करेंगे। जी से जब हम इस साइड चलेंगे तो ये इसका एडजॉइनिंग फेस होगा, मतलब जी और बी साथ होंगे। बी से जब हम ऐसे साथ में चलेंगे तो इसका एडजॉइनिंग फेस बाई होगा, और बाई का एडजॉइनिंग फेस आर होगा, आर का एडजॉइनिंग फेस ओ होगा, और ओ का एडजॉइनिंग फेस आई होगा। अगर हम ये देखें ओपोजिट फेस कौन सा होगा, तो ओपोजिट फेस के लिए कैसे देखेंगे, हम यहां से इस साइड चलेंगे, एक एक कदम चले, फिर दूसरा कदम यहां तक चले, और एक कदम 90 डिग्री में चलना है, इस तरह से। मतलब हुआ कि जी का अपोजिट फेस जो आया वो आर आया। हम यहां पर लिख देंगे जी का अपोजिट फेस आर है। इसी तरह से अब हम बी का अपोजिट फेस देखेंगे, तो बी से हम नीचे चले एक कदम, फिर दूसरा कदम ऐसे चले, और तीसरा कदम अब हमने 90 डिग्री के एंगल पे चलना है, तो हमें क्या मिला, ओ मिला। मतलब ये हुआ कि बी का ऑपोजिट फेस आया ओ। इसी तरह से अब हम बाई के बारे में देखते हैं। बाई के बारे में कैसे चलेंगे, बाई यहां से इस डायरेक्शन में चलेंगे एक कदम, और फिर दूसरा कदम यहां तक पहुंचेंगे, फिर 90 डिग्री में ऐसे, तो हम पहुंच गए आई के पास। मतलब ये हुआ कि बाई का ऑपोजिट फेस आया हमारे पास आई। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो किस तरह से देखेंगे, देखिए अगर हम यहां पर देखें तो जैसे शतरंज में घोड़ा चलता है 2.5 कदम, 1 2, और फिर ऐसे तिरछा, मतलब 90 डिग्री के एंगल में, तो हमें भी वही तरीका यहां पर अपनाना है। जी के साथ 2.5 कदम चलेंगे, 1 2, और ऐसे तिरछा, तो ये जी का अपोजिट फेस आएगा। ये देखिए इस तरह से बी के साथ देखिए 1 2, और फिर तिरछा ओ, ये देखिए बी का अपोजिट फेस। बाई का अपोजिट फेस देखने के लिए हमें फिर 2.5 कदम चलना पड़ेगा, 1 2, और ऐसे यहां पर 2.5 कदम, आई आ गया। अब हमने यहां पर देखना है, जो हमने यहां पर ये लिख के रखा कि जी और आर कहीं दिख तो नहीं रहे हैं हमें इकट्ठा, बी और ओ तो नहीं दिख रहे हैं, बाई और आई साथ तो नहीं दिख रहे हैं। अगर ये साथ दिखेंगे इन 4 पिक्चर में तो उस पिक्चर को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो पहली पिक्चर में देखिए जी आर कहीं है, जी के साथ आर नहीं है। अब देखेंगे यहां पर जी ओ है और जी बाई है, मतलब जी के साथ आर नहीं है, तो इसको भी रहने देंगे। तीसरी पिक्चर में देखेंगे जी के साथ आर नहीं दिख रहा है, जी के साथ आर नहीं है, लेकिन तीसरी पिक्चर में देखिए बाई और आई, मतलब बाई के अपोजिट आई है, यहां पर यही लिखा है बाई के अपोजिट आई, लेकिन ये तो एडजॉइनिंग फेस है। इसका मतलब ये हुआ तीसरी जो हमारा कंक्लूजन है, बाई और आई ये इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए तीसरी पिक्चर को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीसरी पिक्चर हमारी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि यहां पर बाई और आई इकट्ठे आ गए, इसलिए रिजेक्ट हो गई। चौथी पिक्चर में देखिए जी और आर, ये देखिए ये जी है ये आर है, और पहले कंक्लूजन से जी और आर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी हमने रिजेक्ट कर दी। अब देखिए पहली पिक्चर में बी और ओ है, तो बी और ओ, यहां पर बी ओ दूसरे कंक्लूजन में दिया है, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि बी और ओ इकट्ठे हमें नहीं दिख सकते हैं। ये देखिए ये दिख रहे हैं, मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड, और यही सही जवाब होगा, क्योंकि जी और ओ, देखिए जी के साथ ओ नहीं मिल रहा है, ओ के साथ बाई नहीं है, जी के साथ बाई भी नहीं है, तो यही सही पोजीशन होगी डाइस की या क्यूब की जिसमें ये लेटर लिखे होंगे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन में 3 ट्राइंगल्स दिए हैं, और दूसरे ट्राइंगल में जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, जिस तरह से पहले ट्राइंगल में ये जो 3 नंबर हैं 8 5 और 4 इनसे मिलके 9 बना है, या फिर इन 4 नंबर में कोई रिलेशन है और उसी तरह का रिलेशन तीसरे ट्राइंगल में 7 5 3 और 9 में है, तो वही रिलेशन हमें फाइंड आउट करके सेकंड ट्राइंगल में अप्लाई करना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए किस तरह से
अगर हम इस 8 और इस 5 को ऐड करें, देखिए किस तरह से, 8 + 5 हमें मिलेगा 13, और 13 और कहां से मिलेगा, जब हम 9 एंड 4 को ऐड करें, 4 एंड 9 इस तरह के जो दो नंबर हैं इनको ऐड करें तब भी हमें 13 मिलेगा। इस पिक्चर में देखते हैं, तीसरी पिक्चर में 7 एंड 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और इसी तरह का सम देखिए 9 एंड 3 से मिलेगा, तो 9 + 3 भी 12 ही आंसर दे रहा है। मतलब ये हुआ कि दूसरी पिक्चर में इस नंबर का और इसका सम, यानी कि 3 एंड 6 का सम जो 9 आएगा वो बराबर होगा (+2 के सम के बराबर, (+2). तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम यहां पर 7 लिखेंगे तभी तो टोटल 9 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 7, और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करते हैं देखिए, और दूसरा तरीका कैसे होगा देखिए, हम जो बाहर नंबर हैं 8, 5 और 4 इनको कैसे यूज करेंगे, हम ये दो नंबर को ऐड करेंगे और इससे हम माइनस कर देंगे जो नीचे नंबर लिखा है इसको, तो हमें क्या मिलेगा 13 - 4, और जो आंसर मिलेगा वो हमारा बीच का नंबर होगा 9। इसी तरह से 7 एंड 5 को जब हम ऐड करेंगे और इसके जो एडिशन आएगी उससे हम जो बेस में नंबर है वो माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 12 - 3 9, और 9 कौन सा नंबर है, ये बीच वाला नंबर। तो इसी तरह से 3 एंड 6 को ऐड करेंगे और इससे माइनस करेंगे जो बेस में नंबर है 2, देखिए क्या होगा 9 - 2 7 मिलेगा, और 7 ही हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एक सर्कल प्रॉब्लम है और यहां पर नंबर दिए हैं, जो क्वेश्चन मार्क है उससे हम इस तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे, 100 130 4 10 20 34 52। अगर हम इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है कि हम यहां से या इस पैटर्न से शुरू करें। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है उससे शुरू करेंगे 4, हम 4 और 10 का डिफरेंस लेंगे, 10 - 4 6 मिलेगा। उसके बाद 20 एंड 10 का डिफरेंस देखेंगे, 20 एंड 10 का डिफरेंस हमें मिलेगा 10। उसके बाद 34 एंड 20 का डिफरेंस, 34 एंड 20 का डिफरेंस आएगा 14। इसी तरह से अब हम 52 का एंड 34 का डिफरेंस देखेंगे तो वो मिलेगा 18। अब डिफरेंस से देखिए, डिफरेंस से हमें क्या मिल रहा है, 6 10 14 18। पैटर्न अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इन दो का डिफरेंस देखेंगे तो 4 आएगा, इन दो का डिफरेंस देखेंगे तब भी 4 आएगा, इन दो का डिफरेंस देखेंगे तब भी 4 आएगा। मतलब यह होगा कि अगला नंबर क्वेश्चन मार्क -52 आएगा, क्वेश्चन मार्क -52, और इनका डिफरेंस कैसे आएगा, जो ये डिफरेंस आया है इससे 4 ज्यादा, 18 + 4 20, क्योंकि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तभी तो 4 आएगा। तो 4 जब हम 18 में ऐड करेंगे तो 22 डिफरेंस मिलेगा। मतलब यह होगा कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें मिलेगी 22 + 52, और ये होगी 74। लेकिन अगर हम यहां पर 74 लिखें और फिर वही पैटर्न यूज करें, मतलब ये इस नंबर से 74 माइनस करें तो हमें डिफरेंस 22 से 4 ज्यादा मिलना चाहिए। चेक करके देखते हैं, 100 - 74 हमें मिलेगा 26 डिफरेंस। तो क्या 22 से 24 26 4 ज्यादा है, बिल्कुल 4 ज्यादा है,
इसका मतलब यही सही जवाब होगा। हम आगे भी ट्राई कर सकते हैं। 130 से 100 को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो पहले से 4 ज्यादा होना चाहिए। 30 डिफरेंस है और देखिए 26 एंड 4 में 4 का ही डिफरेंस है, मतलब 26 से इस बार डिफरेंस 4 ज्यादा है। तो हमारा 74 आंसर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर 3 सर्कल दिए हैं और तीसरे सर्कल में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकलेगी। पहले और दूसरे सर्कल से जिस तरह से ये बाकी नंबर लिखे गए हैं वो पैटर्न हमें पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसी पैटर्न को अप्लाई करना है तीसरे सर्कल में। तो किस तरह से, अगर हम जो बीच वाला नंबर है इसको छोड़ दें, जो 6 है यहां पर और यहां पर 5 है, इसको छोड़ें तो बाकी नंबर हमारे पास क्या है, यह है 6, 2, 9 एंड 7। इनको जोड़ देते हैं 6, 2, 9 एंड 7। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 24। अब इस 24 से हमें 6 चाहिए। कैसे, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 6 मिलेगा, लेकिन 4 से ही डिवाइड क्यों, 4 से इसलिए क्योंकि इसके पास ये 4 नंबर हैं, जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड करेंगे। ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, तो 4 से डिवाइड करेंगे। क्या यहां पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा, चेक करके देखते हैं। पहले हम इन पांचों नंबर को ऐड करके देखते हैं, पांचों नंबर की एडिशन कितनी आती है, 3, 7, 2, 5 एंड 8। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7, 3, 10, 2, 12, 5, 17 और 8, 25। और 25 को अब की बार नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर। पिछली बार नंबर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड किया, इस बार 5 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा 5। और देखिए यही 5 है जो हमें चाहिए। जो यहां पर 6 था वो ये वाला 6 था। तो फॉर्मूला हमें पता लग चुका है। हम क्या करेंगे, जो बाहर नंबर दिए हैं उन सभी को जोड़ लेंगे और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। और देखिए हमारे पास जो नंबर हैं उनको जोड़ देते हैं, तो 9, 8, 6, 7, 5 और लास्ट में 7। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 9, 8, 17, 6, 23, 7, 30, 5, 35 और 7, 42 हो गया। अब नंबर कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला, 7। और यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। और देखिए ऑप्शन नंबर 3 7 ही आंसर दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रीजनिंग के 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपने रीजनिंग के बहुत सारे ट्रिक सीखे होंगे। इसी तरह की रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.gk2job.com। इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर क्विज की फॉर्मेट में मिलेंगे। पहले क्वेश्चन लिखा होगा, उसके 4 आंसर होंगे, लेकिन सही आंसर को हाइड करके रखा होगा जिससे आपकी एकदम से नजर सही आंसर के ऊपर ना पड़े। इससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से होगी। अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.dhimanrajeshdiman.com जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।